हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूं। हम पढ़ रहे थे बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 1 ज्ञान और पाठ्यक्रम। आज हम पढ़ेंगे ज्ञान के प्रकार। इसे प्रीवियस वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ज्ञान क्या है, ठीक है। तो आप पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख सकते हैं वहाँ से ज्ञान क्या है। ज्ञान के प्रकार क्या है और कितने प्रकार के हैं, किस प्रकार से आगे उनके पार्ट्स हैं, ये पढ़ेंगे इस वीडियो में। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ज्ञान के प्रकार। ज्ञान के प्रकार क्या हैं? ज्ञान दो प्रकार का होता है, सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान। और ये भी जानना ज़रूरी है कि ज्ञान की प्रकृति को समझने के बाद ज्ञान कितने तरह का होता है। विस्तृत रूप से ज्ञान के दो प्रकार होते हैं, सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान, ठीक है। अभी हम सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। सामान्य ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, प्रगुण-भाविक ज्ञान और प्रायोगिक ज्ञान, ठीक है। सामान्य ज्ञान के प्रकारों के अंतर्गत भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में इसका विस्तृत विवेचन किया गया है। जैसे उपनिषदों और ज्ञान के प्रकार, पहले मैंने आपको बताया था श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार, सबके विद्वानों के और इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से सभी ने विभिन्न विभिन्न ज्ञान के प्रकार बताए हैं। उनके कुछ मत हैं ज्ञान को लेकर कि ज्ञान किस प्रकार का होता है, आप देख सकते हैं उसका। इस प्रकार क्या होते हैं, विशिष्ट ज्ञान क्या होता है, आप्तवाचन और अधिकारात्मक ज्ञान, ऐन्द्रिक ज्ञान, तार्किक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, क्रियात्मक ज्ञान और अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान, ठीक है। ये 6 प्रकार का ज्ञान होता है। विशेष प्रकार का, विशिष्ट प्रकार का, आप्तवचनात्मक या उसको अधिकारात्मक ज्ञान भी बोल सकते हैं, ऐन्द्रिक ज्ञान, तार्किक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, क्रियात्मक ज्ञान और अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान, ठीक है। अब जानेंगे कि सामान्य ज्ञान में जो प्रागुण-भाविक ज्ञान है ये किस प्रकार का होता है। ये प्रगुण, इसमें छोटे ऊ की मात्रा है। प्रगुण-भाविक ज्ञान किस प्रकार का होता है। अ प्रायोरी नॉलेज, यह वह ज्ञान होता है जिसको बुद्धि अनुभव की सहायता के बिना प्राप्त कर सकते हैं। यह वह ज्ञान होता है जिसको बुद्धि अनुभव की सहायता के बिना प्राप्त कर सकते हैं। इस ज्ञान के उदाहरण गणित शास्त्र के क्षेत्र में या फिर तर्क शास्त्र के क्षेत्र में मिलते हैं। जैसे 2 और 2 4 होते हैं। इस बात को प्रमाणित करने के लिए किसी प्रकार के अनुभव की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार तर्कशास्त्र में A ग्रेटर होता है B से, B ग्रेटर होता है C से, इसीलिए A ग्रेटर होता है C से। ये सिद्ध होती है। यह बात इसलिए ठीक है क्योंकि यह तर्क पर आधारित है। तर्कशास्त्र में निगमन के आधार पर जो तर्क दिया जाता है वह तार्किक नियमों पर आधारित होने के कारण वैध माने जाते हैं। बहुत सारे कथन, कहावतें और लोक प्रचलित प्रथाएं, परंपराएं व सत्य जिनको हम दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं, ये सभी प्रागुण भाविक ज्ञान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि जिनका तर्क है, जिनका रीज़न है,
और जिनका जैसे जिनका तर्क है लाइक 2+2 4 ही होंगे, 5 नहीं कहे जा सकते क्योंकि तर्क है, रीज़न है। हाँ, वैसे ही तर्कशास्त्र में A इज़ ग्रेटर देन B और B इज़ ग्रेटर देन C, देयरफॉर A इज़ ग्रेटर देन C। यह बात इसलिए ठीक है क्योंकि एक तर्क है इसमें, ठीक है। फिर है प्रायोगिक नॉलेज। प्रायोगिक नॉलेज कौन सी है? एम्पेरिकल नॉलेज। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। यह अनुभव ज्ञान प्रयोग पर आधारित होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था उसमें अपराविद्या, वो क्या है? एक प्रैक्टिकल है, लाइफ में जो इम्प्लाई की जा सकती है। प्रागुनभाविक ज्ञान से भिन्न ज्ञान है। यह ज्ञान सेंसरी अर्थात बाहरी जगत के अनुभव, निरीक्षण और मनुष्य के स्वयं के अनुभव, अवलोकन और निरीक्षण से प्राप्त होता है। जब हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं अपनी इंद्रियों द्वारा, तभी ये ज्ञान हमको होता है। हम देखते हैं अपनी लाइफ में कि ये प्रैक्टिकल हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है, प्रैक्टिकली संभव है या नहीं, तो उसके द्वारा ये नॉलेज प्राप्त की जा सकती है। फिर उसके बाद है सामान्य ज्ञान के प्रकार के अंतर्गत भारतीय और पाश्चात्य दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में कराए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ज्ञान के प्रकार उपनिषद के अनुसार क्या होंगे, भगवत गीता के अनुसार क्या होंगे, जैन दर्शन और ज्ञान के प्रकार क्या होंगे, और न्याय दर्शन और सांख्य दर्शन व अन्य कई करवाए थे जिनके आधार पर ज्ञान के प्रकारों को बताया गया था। आप उनको देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। वो भी आप सामान्य ज्ञान में लिख सकते हैं। फिर आता है विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान क्या है? इसमें पहला भेद है आप्तवचनात्मक यानी अधिकारात्मक ज्ञान, जिसको ऑथोरिटेटिव, ठीक है, नॉलेज। ये क्या है? अब आप्त का अर्थ क्या है? विश्वसनीय यानी प्रमाण, जिसका प्रमाण हो, विश्वसनीय हो, विश्वास करने लायक हो, ठीक है। इस प्रकार आप्तवचनात्मक ज्ञान वह ज्ञान है जिसमें हम उन व्यक्तियों के कथन, लिखित विचारों, वैज्ञानिक की खोजों व तथ्यों और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों के विचारों द्वारा जानकारी ही प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत ज्ञान का अधिकतर भाग ना तो तर्क पर आधारित है, ना ही बोध पर आधारित है। हम कुछ सिद्धांतों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करते हैं जो स्थायी, अवरोधी और सार्वभौमिक होते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है ना, क्योंकि कोई भी वस्तु ऊपर उछाली जाने पर वापस पृथ्वी पर गिरती है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। हम उन्हें पुस्तकों में पढ़ते हैं और कुछ ज्ञान हमें अध्यापकों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। इस प्रकार का ज्ञान किसी न किसी अधिकारी द्वारा भी दिया जा सकता है, इसलिए इसे अधिकारात्मक ज्ञान भी कहा जाता है। इतिहास, विज्ञान, भूगोल और अन्य सभी पुस्तकों में दी गई सामग्री आप्तवचनात्मक ज्ञान के ही उदाहरण हैं। आजकल दी जाने वाली शिक्षा का आधार आप्तवचनात्मक ज्ञान ही है। यह ज्ञान दूसरे के वचनों पर विश्वास करके व पुस्तकों में लिखी बातों को पढ़कर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। ये जो है आप्तवचनात्मक यानी अधिकारात्मक, पुस्तकों द्वारा अधिकतर आजकल देखने को मिलता है और इससे हमें विश्वास करने योग्य होता है। हम विश्वास ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यदि हमें कह दिया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है तो हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ तक कि ये एक प्रमाण है कि ऊपर उछाली जाने वाली वस्तु हमेशा वापस लौटकर नीचे पृथ्वी पर ही आती है, यह भी माना जा सकेगा क्योंकि हमने देखा है ये। तो ये अधिकारात्मक
आप्तवचनात्मक कह सकते हैं हम इनको। फिर है दूसरा ऐन्द्रिक ज्ञान। ऐन्द्रिक ज्ञान क्या है? जैसा कि कहा भी गया है कि ऐन्द्रिक ज्ञान की द्वार है, सेंस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज, ऐसा कहा गया है। यह ज्ञान मनुष्य का सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण ज्ञान है। यह ज्ञान इंद्रियों के अनुभव से संबंधित है। जैसे हम एक बार मोमबत्ती को हाथ लगाते हैं, गरम जो जलती हुई, तो हमें पता चल जाता है ये गरम है, इसको टच नहीं करना, दर्द होगा। तो बच्चा भी क्या करता है, जब उंगली मारता है, उसको करंट लगता है या फिर किसी चीज़ को छूने से गरम लगता है, तो वो तुरंत पीछे हट जाता है और अगली बार से वो हाथ नहीं लगाता। उसको पता चल जाता है कि इसको हाथ लगाऊंगा तो गरम है, वो खुद ही पीछे हट जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ऐन्द्रिक ज्ञान। इससे व्यक्ति अपनी इंद्रियों यानी 5 इंद्रियां की संवेदनाओं से प्राप्त करता है। यह ज्ञान अनुभवों, जैसे कि मैंने आपको बताया, बच्चा एक बार उंगली मारेगा, उसको पता चल जाएगा कि इसको हाथ लगाने से मेरे को दर्द होगा, तो वो खुद ही पीछे हट जाएगा, तो उसका अनुभव है ये। निरीक्षण, खुद अवलोकन किया उसने और उस पर आधारित है। लॉक एक विद्वान हैं, उन्होंने इसे संवेदनशील ज्ञान भी कहा है। चाइल्डहुड और डेवलपमेंट जो फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था, उसमें बताया गया है, जब एक बार एक्सपीरियंस हो जाता है तो बच्चा पीछे खुद हट जाता है, उसे अच्छी चीज़ या बुरे चीज़ का पता चल जाता है। ठीक है, वस्तुओं के अस्तित्व को हम अपने संवेगों से महसूस करते हैं, परंतु उतना निश्चित नहीं है जितना कि अंतःप्रज्ञा और तर्क के आधार पर निगमन, परंतु इसमें फिर भी एक विश्वास होता है जिसके आधार पर हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान की 5 इंद्रियां, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, उनके द्वारा महसूस करते हैं, उस रंग, ध्वनि, गंध, ताप और रस का ज्ञान देती हैं, जिन्हें इंद्रियात अनुभव कहते हैं और इसको इंद्रिक ज्ञान कहते हैं, यानी एम्फेरिकल नॉलेज कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है तार्किक ज्ञान। तार्किक ज्ञान क्या है? रीजनिंग, लॉजिक। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ए इज़ ग्रेटर देन बी या फिर ए इज़ ग्रेटर देन सी। तर्क ज्ञान का स्रोत है। तर्क में बुद्धि का सहारा लेकर अनुमान लगाया जाता है और इस क्रिया से ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्धि का कार्य कल्पना, सोचना, विचार करना और तर्क देना। तर्क मानसिक तथा बौद्धिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य अपना कोई मत बनाता है या किसी निष्कर्ष तक पहुंच जाता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए तर्क के अंतर्गत 2 विधियां होती हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी? निगमन और आगमन विधियां। ये सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर क्वेश्चन आता है निगमन और आगमन विधि। हमें बच्चों को किस विधि से पढ़ाया जाता है, निगमन या फिर आगमन? इसमें क्या होता है, पहले बच्चों को समझाया जाता है उदाहरण देकर, फिर उनको क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक है, उनको रूल समझाया जाता है, ऐसे ही इनके स्टेप्स होते हैं, तो उनको कहते हैं आगमन। और जो निगमन विधि है वो भी इसी प्रकार है। आगमन विधि के अंतर्गत आने उदाहरण के अनुभव की सहायता से सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर बच्चे को समझाया जाता है। सामान्यीकरण तथ्य का रूप धारण कर लेता है और आगमन विधि को एग्जाम्पल रूल विधि भी कहते हैं। ठीक है, ईजी रूल यानी एग्जाम्पल रूल भी कहते हैं। ठीक है, आपसे सीटेट में पूछ लेगा कि आगमन विधि को क्या कहते हैं, और ईजी रूल ऑप्शन आएगा, तो ईजी रूल भी कहते हैं, जनरलाइजेशन भी कहते हैं, जिसमें उदाहरणों की सहायता से नियम की तरफ बढ़ते हुए, जैसे एक बच्चा सड़क के बीचों बीच जा रहा था, बस वाले ने उसे कुचल दिया, क्योंकि सड़क के बीच हमें नहीं चलना चाहिए, ये हमें सिखाया गया है। जेब्रा क्रॉसिंग से ही हमें रोड क्रॉस करना चाहिए या फिर फुटपाथ पे चलना चाहिए, ये सिखाया गया है। तो यह यातायात के नियम के विरुद्ध है। इसमें पहले उदाहरण दिया और फिर यातायात के नियमों को समझाया। ठीक है, पहले उदाहरण देंगे फिर बच्चों को समझाएंगे।
और लेकिन निगमन विधि में क्या होता है, आगमन विधि के विपरीत होता है। इसको रूल जी विधि भी कहते हैं, जिसमें रूल पहले समझाया जाता है और उदाहरण बाद में दिया जाता है। जैसे यातायात के नियम इस प्रकार हैं, पहले रूल दे देगा सारे, फिर एक उदाहरण दे के समझाएगा। ठीक है, तो कौन सी विधि सबसे उपयोगी है ये आपको सब्जेक्ट के हिसाब से पूछ लेगा। जैसे मैथ्स में जो है वो आगमन विधि ही इम्पॉर्टेंट है। पहले बच्चों को उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण एग्जाम्पल्स कराए जाते हैं, बुक में भी देखेंगे आप, पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं, फिर उससे रिलेटेड एक्सरसाइज दी जाती है। तो ठीक है, फिर अगला आता है वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान क्या है, साइंटिफिक नॉलेज क्या है। यह ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान रुचि रखने वालों के लिए होता है और इस ज्ञान को प्रयोगशालाओं में प्रयोग करके निरीक्षणों द्वारा प्राप्त करते हैं। इस ज्ञान के परिणामों की पुष्टि अन्य मनुष्यों, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों द्वारा किए गए परीक्षणों से की जाती है। इस ज्ञान को सक्षम बनाने हेतु ऐन्द्रिक ज्ञान और तार्किक ज्ञान का सहयोग लेना पड़ता है। यह वैज्ञानिक विषयों हेतु महत्वपूर्ण ज्ञान है। ठीक है, ये प्रयोगशालाओं में सबको पता है, लैब में टेस्ट होता है और फिर प्रयोगशालाओं में प्रयोग किए जाते हैं, निरीक्षण ऑब्जर्व किया जाता है, अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, फिर उनका ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, तो ये विधि है, ये ज्ञान है वैज्ञानिक ज्ञान। क्रियात्मक ज्ञान, क्रियात्मक ज्ञान क्या है, प्रैग्मेटिक नॉलेज। यह ज्ञान जॉन डीवी, एक विद्वान है, जॉन डीवे के विचारवाद पर आधारित है। यह जॉन डीवी के प्रयोजनवाद पर आधारित है। इसको क्रियावाद भी कहते हैं। इसके अनुसार विचार और विश्वास जीवन के उपकरण हैं। यह व्यक्ति की इच्छाओं की संतुष्टि के साधन हैं। ये कार्य की योजनाओं में सहायक हैं। यह ज्ञान व्यक्ति के अनुभव, प्रयोग, निरीक्षण के आधार पर होता है और यह व्यक्तिगत होता है। ठीक है, कभी हम देख लेते हैं अपने कॉलेज में या फिर क्लास में भी देख लेते हैं, स्कूल में भी देख लेते हैं, यदि कोई हमसे सही से बात करता है तो हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम उनसे वैसे ही बात करते हैं या उनसे वैसे ही बिहेव करते हैं, और कोई नहीं सही तरह से बिहेव करता तो हम नहीं करते हैं उनसे। तो हमारे अनुभव हैं, प्रयोग भी हैं कई, और आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखे होंगे। ये व्यक्तिगत होता है। इसके साथ ही साथ यह ज्ञान व्यक्ति के सामंजस्य में सहायक होता है। जैसे फ्रेंड कहते हैं, फ्रेंड इज़ अ ट्रू फ्रेंड। क्या फ्रेंड की परिभाषा क्या है? कल मैंने एक ऐसे दिया था एक बच्चे को फ्रेंड पर ही, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बहुत अच्छा टॉपिक था उसके स्कूल में दिया था, वो दिल्ली पब्लिक स्कूल में है, तो बहुत अच्छा था फ्रेंड के ऊपर। मैं आपको सोच के टॉपिक बताऊंगी कि क्या था। इसके साथ ही साथ ज्ञान व्यक्ति के सामंजस्य में सहायक होता है। क्रियात्मक ज्ञान वह ज्ञान है जो व्यक्ति के अनुभव, प्रयोग, परीक्षण के आधार पर होता है और ज्ञान लाभदायक और उपयोगी होता है। फिर है लास्ट अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान। आपको बस ये टॉपिक्स लर्न करने की कौन कौन प्रकार के ज्ञान होते हैं, और उसके अंदर आप लिख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आया तो कहानियाँ बनाने में तो वैसे ही इंडियंस जो हैं बहुत आगे हैं, तो आप लिख सकते हैं उनको। अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान। अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान क्या है? 5 इंद्रियों के अनुभव से परे ज्ञान है, इसलिए इस अनुभव को मनुष्य की छठी इंद्री से जोड़ा गया है। संपूर्णता का बोध और उसकी अनुमति का नाम अंतःक्रिया है। इसको भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने में कठिनाई होती है। भाषा के माध्यम से इसको अभिव्यक्त नहीं कर सकते। इसमें ज्ञाता और ज्ञेय दो नहीं होते, मतलब सुनने वाला और ज्ञान देने वाला वो ही नहीं होते। इस अनुभूति में ज्ञाता ज्ञेय में लीन हो जाता है। अंतः शब्द का अर्थ है आंतरिक, यानी प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि, आंतरिक बुद्धि। इस प्रकार अंतःप्रज्ञा का अर्थ है जिसके द्वारा वह उचित, अनुचित, शुभ, अशुभ और सही गलत का ज्ञान होता है।
कई बार हम अपने आप से भी बातें करते हैं। अंतःक्रिया हमारी अंदर की जो बुद्धि है वो क्या कहती है, हम अपने आप से बातें करते हैं ये सही होगा या गलत होगा। वो चीज़ यहाँ पर कह रहा है, वो ज्ञान कह रहा है कि ये शुभ है या अशुभ है, ऐसा करूँगा तो ऐसा अच्छा होगा, ऐसा करूँगा तो ऐसा नहीं। ऐसा अक्सर तब होता है, लड़कियों के साथ तब होता है जब वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं कि ऐसा करूँ या ना करूँ, डांट तो नहीं पड़ेगी। या फिर हम कुछ पहनते हैं, कोई नई ड्रेस अच्छी लग रही हूँ या नहीं अच्छी लग रही, तो चाहे कोई सामने वाला बोल दे कि अच्छी लग रही हूँ या नहीं, फिर भी 10 बार शीशा देखेंगे हम लोग कि अच्छी लग रही हूँ या नहीं, है ना। ऐसा होता होगा आपके साथ भी। तो जीवन में कई बार देखते हैं कि कुछ व्यक्तियों को निकट भविष्य में होने वाले घटनाओं का पूर्वाभास होता है। हमें कई बार यह महसूस होने लगता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा या बुरा घटित होने वाला है। ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि कई बार हम घर से निकलते हैं कहीं जाने के लिए और ये भी आभास होता है कि कहीं मैं कोई कुछ भूल तो नहीं रही, या फिर कुछ गलत होने वाला है, या कोई अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, यह पूर्वाभास अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान ही है। यह आत्म तत्व की तरह ही, क्योंकि आत्म भी सर्वत्र रहती है और मरती नहीं है, यह ज्ञान सार्वभौमिक है, सबके साथ होता है, ये एक के साथ नहीं होता। कहीं आप सोचो कि मेरे साथ ही होता है, ऐसा मैं ही सोचती हूँ, सबके साथ होता है। यह विज्ञान का कोई वैज्ञानिक प्रमाण प्राप्त नहीं है, इसमें कोई वैज्ञानिक प्रमाण प्राप्त भी नहीं है, लेकिन होता है। व्यक्तियों और विशेषज्ञों के व्यक्तिगत अनुभव से इसका प्रमाण है। ये कई लोगों ने महसूस किया है और ये प्रमाण है कि अंतःक्रिया होती है, अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान होता है। तो इसलिए ये बनाया है। अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान किस प्रकार का होता है, आपको पता चल गया कि जब हम अपने आप से बात करते हैं, अपनी इंद्रियों द्वारा एक परे ज्ञान है, इसलिए हम इसको अनुभव करते हैं, बट इसका कोई प्रमाणिक प्रमाण नहीं प्राप्त होता। विशेषज्ञों और व्यक्तियों द्वारा ये महसूस किया गया है, अनुभव किया गया है, ये इसके प्रमाण हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान में ये दो टॉपिक हैं, प्रगुण, मैं बार बार इसको प्रगानो ही बोली जा रही हूँ, प्रागुण भाविक ज्ञान, और दूसरा है प्रायोगिक ज्ञान। ठीक है, और विशिष्ट ज्ञान में 6 ज्ञान आते हैं। कौन कौन से? आप्तवचनात्मक, जिसको हम अधिकारात्मक भी बोलते हैं, और दूसरा है सेंसरी मोटर, संवेदनशील, जो हमने चाइल्डहुड में भी पढ़ा है, जिसको हम यहाँ कहेंगे विशिष्ट ज्ञान में ऐन्द्रिक ज्ञान। तार्किक ज्ञान यानी रीजनिंग, वैज्ञानिक ज्ञान यानी साइंटिफिक नॉलेज, फिर क्रियात्मक ज्ञान और अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान, प्रैग्मेटिक इंट्यूटिव नॉलेज। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी लाभ उठा सकें।